जन्म की धरती उत्ते सतगुरां ने अपने मुबारक शान 70 दिन इस पावन पवित्र धरती से रहे कि उस स्थान से श्रोमणी शिव दास मंदिर प्रबंधक कमेटी जो है बहुत जरा है सुंदर सतगुरां का दरबार बना रहे हैं। हमने हमने श्री हरिपाल रंधावा जी ने कहा कि 1.25 लाख रुपया जोड़ा है तो जो कि सभा वालों पवित्र स्थाना वास्ते क्योंकि स्थान जोड़े ने इन्होंने वास्ते जो आप दान पुण्य करते हैं सारा कुछ करते हैं तो जो संगत ने किया तो ही आप अज इतने बैठने का जो एडा बड़ा हाल बनया है तो ही आप समा तो ही आप इतने बैठे हैं। बहुत सत्कारयोग श्री बलवंत सिंह जी हीरा श्री निर्मल महरे जी सैकटरी साहब हरिपाल रंधावा जी इन्होंने महान उपराला जोड़ा है ये पंजाब की धरती से किया है और सतगुरां के पवित्र स्थान को चुनिया है तो बधाई के पात्र हैं क्योंकि जिहड़ियां सभा सोसाइटियां जिदा हुणे हुणे एक साडे इत्थे खोल के गए ने तो जिहड़ा है साडे संत समाज टेका साडे फलाने टेका ने सभा सोसाइटियां की लड़ाइयां होंदियां रहिंदियां आ सारे एक एक करके बैठे गिरे हुणे बकरे चलदे असीं बकरे चलदे प्रचार किहड़ा हुंदा गुरु रविदास महाराज का प्रचार होगा। साडे मदन लाल रंधावा जी ये भी आल इंडिया धर्म के प्रधान है साडे नाल ने उधर दूसरे प्रधान है सतविंदर हीरा जी ये भी आल इंडिया धर्म के प्रधान है। समा सी जो साडी श्री गुरदास साधु संप्रदाय सोसाइटी एक सी सरदार सतविंदर हीरा जी सभा में आउंदे सी सभा के जिहड़ा है चल करके जिहड़ा है जिदा यूके तो आई कमेटी इतने असी सारे संत बाबा सरवण दास जी लुधियाने वाले जो आए ना इतने तो मैं तो कहते थोड़े खास मित्र आ गए रहिए कितने मर्जी मित्रा के नाए चलना है कहते थोड़े खास मित्र आ गए समझाओ कुछ उस समय जो है असं दुबई की धरती से गए संत बाबा सरवण दास जी दास भी दिया नाल संत बाबा जसवंत दास जी रावलपिंडी वाले संत बाबा प्रितपाल सिंह जी जो है अमेरिका की धरती से ने साढ़े संत दविंदर हीरा जी ये भी जो नाल से 5 जने दुबई की धरती से आ धर्म मिशन का जो प्रचार करने वास्ते गए विचार जड़िया होंदियां ने ते सच के विचार रहे सच से आप चलीए तो फिर जो है वो बढ़ता रहता समा आना है कट्ठे हो जाना इदा की गल नहीं पर मैं एक हाथ जोड़ के दविंदर हीरा जी बेनती करता मत्था टिका लो भावे साडी सभा च पाड़ा ना पाओ साडी सभा किसी वेले समा सी जितने मत्था टेकदा सी अज मैं कहना अज सातों मत्था टिका लो भावे जिन्नी बारी मैं टेकिया होगा ना उन्नी बारी साढ़े को मत्था टिका लो ताकि साडी सभा एक हो जाए। संत निर्मल दास बकरा जी साडा भरा है पौने 13 साल की प्रधानगी से असं काम किया हूँ संत बलवंत राम जी को प्रधान बनाया समा तो सारे आना है अज आप है कल चले जाना सारे ना जाना पर सच ना सच्चे रहना ये जो दाग है ना दाग जिंदगी का दाग लग जाता कई बार जिन्ना मर्जी आप परोपकार करी जाइए जिन्ना मर्जी सब कुछ करी जाइए पर जिंदगी के जिदन आप मरना ना जिदन मरना एक चेता रखियो दाग कभी जिंदगी नहीं रहना जे आप एक हो जाए
साडे कोल साडे चंडीगढ़ तो आए सी, उन्होंने उपराला भी किया और चले गए, उन्होंने नहीं समा दिता गया, उन्होंने उपराला भी किया। साडे दे विच पता देखो की है, डॉक्टर साहब खड़ गए, उन्होंने उपराला किया। साडे बजुर्ग संत आ, संत बाबा सरवणदास जी, जिन्होंने आप छोटे होंदे देखते हैं, उन्होंने साडे जी सभा के बिगाड़ किसी न्याणे ने नहीं पाया, किसी न्याणे ने बिगाड़ नहीं पाया। साडे सभा के जो बिगाड़ पाया ना, तो सियाणियां ने पाया। इस करके जो है सारा संत समाज एक ही है। आप जो रल के चलिए आद धर्म मिशन, आप इतने अज आए हैं, सारे इकट्ठे करते हैं प्रचार, तो आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कौम के जिस धर्म के जिस घर के पैदा हो उस घर को जो बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि साडा अज जो तख्त नहीं बनया, जो साडा तख्त बन गया ना, तख्त बन गया, फिर उतो ऐलान होणगे, बेगुफरा तख्त तो ऐलान होया, कौम मन्या करेगी। मैं बेनती करता यूके तो आए ने, सारी टीम आई है, कोई ना कोई तख्त बनाओ। और ये सेंटर है दुआबा जोड़ा है, सेंटर है, इनू तख्त बना लें जिते आप खड़े हैं, इन तख्त बना लो, इतो ऐलान हो साडी कौम जी जिथे मर्जी वार्ड के खड़ी हो बैठी हो सुती हो सवेर को खबर लगे बेगुफरा तख्त तो आ ऐलान हो गया। जो ऐलान सुन के तो साडी कौम जी उस गल मने, तो आप जोड़ा है दिन दुगुनी रात चौकियां तरक्कियां कर सकते हैं। तो इतना कहता होया मैं कोई गलत कह गया होवा, मैं खिमा का जज गया, क्योंकि मेरे दिल का दुख आ, मैं दिल का दुख कहा, ये दुख में जो प्रवान करो। ता करके जो है रंधावा साहब ने, मैं अज बहुत प्यार वाले आए, इन्होंने समा दिता, मैंने पहला भी कहा कि चलो आप चलिए, इन्होंने मैं समा दिता, मैं पता से समा मैं मिलूगा जरूर, क्योंकि साढ़े जितने अपने हम उत्ते मान होता, इन्होंने समा दिता, इन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह उन्होंने ग्रहण किया, देश में उन्होंने ग्रहण किया, पर बड़े दुख की बात है, बहुत देर से मैं सुन रहा था, सभी का आप नाम ले रहे हो, सभी संसद को, पर जिन्होंने आप धर्म के लिए अपनी खून पसीना कर दिया, जिन्होंने मेहनत की, उनका आप नाम नहीं भूल गए, उस ग्रंथ को आप भूल गए, जो ग्रंथ उस वक्त आप सभी साधु समाज ने माना कि हम आप श्री आप प्रकाश महाराज जी को मानेंगे, जय गुरु से हमारा नारा होगा, सोहम हमारा शब्द होगा, आप धर्म को हम मानेंगे, आप प्रकाश श्री आप प्रकाश हमारा ग्रंथ होगा। हमने 11-12 जून 2011 के अंदर प्रोफेसर MP राणा जी के साथ IIM दिल्ली के अंदर कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, हमने आज से 10 साल पहले ही शुरू किया था, और 3 साल में दिल्ली में इसी प्रोग्राम को लेके जिस वक्त तक हम बहुत सी जगहों पे ये बोलते थे कि बाबू मंगूराम जी का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो बहुत से जहां के लोग जो कहते थे कि बाबू मंगूराम जी को हम जानते हैं। दिल्ली के अंदर मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले, होशियारपुर के नमन शहर के ऐसे लोग मिले हैं, और आपके जलंधर से भी ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे बाबू मंगूराम जी, हाँ थे बाबू मंगूराम जी। मैं मुझे कहता था कि दोस्तों, अगर मैं दिल्ली में पहुंचा हूं, अगर कोई इंग्लैंड में पहुंचा है, कोई यूके में पहुंचा है, या फिर कोई आज एजुकेशन में क्या के ऊपर अगर हम गए हैं, तो वो किसकी देन है? वो सिर्फ हमारे संतों की देन है, हमारे मंगूराम मंगूवाड़िया जी, हमारे जो आत्म को लेकर चलने वाले हैं साधु समाज है, उनको। क्या हम एक जगह हम आप धर्म को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर नहीं चल सकते क्या?
प्यारी साध संगत जी, साढ़े समक्ष बैठे सारा संत समाज जिन्होंने हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज धर्म के इतिहास के अज का दिन जो है सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना है, क्योंकि सन 1932 तो बाद अज साढ़े इंग्लैंड तो आई संगत मानयोग श्री HP रंधावा जी, श्री हरबंस सिंह हीरा जी और श्री निर्मल दास महेश जी, इन्होंने एक उपराला किया है कि आधर्म की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड आधर्म कॉन्फ्रेंस अज फगवाड़े विखे की है। सो जो पिछली हिस्ट्री है सारे वक्तावां ने दसी है, लेकिन अगे इकट्ठे होने की राह भी सानू चाहिए है। सो असी इकट्ठे होना है, जिमें कि बाबू मंगू राम मंगू वालिया जी ने उस समय 1932 के जय गुरुदेव की नारा सानू दिता, जो बोले सोनत है सतगुरु रविदास महाराज की जय, और सोहम का झंडा दिता सानू। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने जिते हुए दो काम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और जयकारा असी बड़े जोश शोर अपनाया, पर मैनू अज इस चीज़ का दुख हो रहा है कि जो साडा आल धर्म शुरू तो चलता आ रहा धर्म अज मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो मैं संतां दे मोड़े हाथ जोड़ के बेनती करांगा, ये नहीं आपस के लड़न का टाइम नहीं है। तो दूजे धर्म देखो, वो सारे संत इकट्ठे हो गए, एक आवाज निकले, सारे इकट्ठे रहते हैं, पर असी एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। क्यों? जो कोई साडा कले का धर्म है, ये सतगुरु रविदास महाराज का धर्म चलता आ जाए, वो एक करने वास्ते पूरी संगत, मैं ये नहीं कह रहा मैं पूरी संगत की जो संतां दे उत्ते होती है, ये संत रेवोल्यूशन लिया सकते हैं, ये संत जो है आप धर्म का झंडा चक सकते हैं। कि जो अज तो सैकड़ा साल पहला जो 1932 सोहम का झंडा दिता गया साडे समाज नूं, कि उस झंडे दे विच कोई कमी सी? मैनूं दस्सिया जाए उस समय कोई कमी सी, झंडे विच कमी सी, उन्होंने बदलने की जरूरत पई। सानू अज अगर कोई शुरू करना है तो सानू अज अपने घर तो शुरू करना पड़ेगा। सानू अज घरां दे झंडे बदलने पैणगे, सानू अपने डेरे के झंडे बदलने पैणगे, निशान बदलने पैणगे। आपां नूं जिहड़े निशान साडे रहबरां ने दित्ते, सानू जिहड़े निशान सतगुरु रविदास महाराज ने दित्ते, जिहड़े धर्म सतगुरु रविदास महाराज ने दित्ता, वो सानू बना के रखना पड़ेगा, ना कि पिछ पछाड़े आके आपां छड्ड दईए। गुरु रविदास महाराज की बाणी कहती है, आपसे प्रकट भया राजा का कोवन, सत आठ धर्म रविदास का को प्रहलाद जाने सन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे पेड़ का दिता धर्म असीं कभी नहीं बदल सकते, मर जाएंगे धर्म नहीं बदलांगे। सो मैं एक बार फिर इस स्टेज तो अपने समूह संतां नूं एक हाथ जोड़ के बेनती करदा, सारे संतां कृपा करके एक हो जाओ और एक झंडे थले आ जाओ, और गुरु रविदास महाराज ने जो झंडा सानू बख्शिया है वो थले आओ। और एक दो लाइना के नाम बोलांगा मैं। एक दिन ऐसा टाइम आएगा, सोहम का झंडा जिहड़ा है वो झूलेगा, हर 15 से झूलेगा। जो गुरु प्यारी साध संगत ने असीं लड़ाई लड़ी है, असीं कोटां दे विच लड़ाई लड़ी है, दिल्ली दे विच लड़ाई लड़ी है। लड़ाई सोहम के झंडे की लड़ाई असीं तकरीबन 10 साल लड़ी है। असीं बदल सकते हैं, अपने स्वार्थ नाल बदल सकते हैं, लेकिन जो कोटा बैठियां, कोटा ने सोहम के हक में फैसला दिता, और अज पूरी दिल्ली के
ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। कह रविदास सबै जगमुखिया एक राम, क्योंकि जीवन समाप्त होगा, इसलिए परमात्मा का नाम लेना ही जीवन का आधार है। आज मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरह के खड़े होकर के, क्योंकि मेरी आदत है सत्संग करने की, मैं बैठ कर सत्संग करता हूँ। आज मुझे खड़ा होकर के कुछ कहने का उसको अवसर को मिला है, और मैं इतना एक सलाह और दूंगा आप सबको कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस पूरे देश में आप सब करें, क्योंकि मेरे जैसा सन्यासी भारत के कोने कोने में घूम करके आदिवासी समाज की एक अखंडता के लिए काम करता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू आचार्य भागवत जी जिन्होंने अपने विचार रखे अपने शहर की एक बहन याद सुहा के लिखे सामने में बड़ी बड़ी मैं सोच रहा शायद इतना भी होगी और ये नहीं पता वापस कर दिया अवतार चंद जो नाइजीरिया तो आए थे उन्होंने जी हाँ कहते हैं स्वागत करते हैं। सब तो पहला सारे सेक्रेटरी जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी और जिन्हें भी साढ़े सरकार संत समाज बैठा है और साढ़े ऑडियंस पूरी बैठी है और साढ़े हरवंत सिंह जी सरकार मैडम जी हरिपाल रंधावा जी बहुत सरकार और निर्मल जी के पूरे विश्व आकर सम्मेलन के सरकार के साथी मैं सभी चंद मिनटों के अपनी गल खत्म करांगा क्योंकि कहते कि जो तुम इतिहास में भुल जाते हो एक अमेरिकी विद्वान का मैं ग्लासगो का नाम पढ़ रहा था कि जेकर असीं अपने इतिहास में भुल जावांगे पढ़िया नहीं असीं उन्होंने जाणिया नहीं उन्होंने भुल गया तो सख्त नहीं सीखिया तो एक दिन ये अपने आप को फिर दोहरावेगा। मेरा मतलब यह है कि वो इतिहास मुड़ के ना आ जाए जेकर असीं इतिहास को सख्त नहीं सीखिया। इतिहास वो नहीं जो सानू किताबां दे विच पढ़ाया गया MA BEd और तक क्लियर किया मैं तो इतिहास जिहड़ा सानू साडे बुजुर्गां को मिलिया वो सानू किते भी नहीं पढ़ाया गया। इतिहास वो नहीं जो सानू पढ़ाया जाता है, इतिहास वो नहीं जो सानू सिखाया जाता है। इतिहास तो वो है जो साडे बुजुर्गां ने अपने पिंडे ते हंडाया, ये अपने पिंडे ते हंडा के और दूर अंदेसी दे नाल सानू इत्थे तक पहुंचाया। तो मैं एक घटना जी मैं नाइजीरिया के देखी, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री जा रहा ईस्ट अफ्रीका का एक शहर है नाइजीरिया और पूरे उत्थे मैं उस तरह लैंग्वेज लिख कर कहना चाहूँगा नाइजीरियन लोग जोड़े आ वो सारे चंगे नहीं तो सारे माड़े नहीं गए। तो रास्ते के मैं गुजरिया उस शहर के नाम है लगोस जिसे मैं रह रहा और लगोस का एरिया इसोलो उत्थे मैं एक स्ट्रीट के गुजरिया गली के जा रहा तो एक मैनू वड्डी टाटा पिकअप मिली तो टाटा पिकअप के इस तरह का सोहम का निशान लिखा हुआ था। तो मैं सोचा कि इतनी कितना आ गया ये पंजाबी का असी तो जा रहे थे तो इस सोहम के निशान में उत्ते कौन लैके आया। तो गड्डी के उतर के जा कुछ नहीं सकते क्योंकि खतरा है सानू कोई भी अटैक कर सकता है। इस करके कंपनी का सानू खास हदायत कि रास्ते कभी भी गड्डी को उतरना नहीं है जे तुम सीटी रोड के ड्राइवर को भेजो। सो मैं ये कह रहा कि सोहम का निशान जो आद काल तो चलिया आ रहा है और उन्होंने देशों के भी कोई ना कोई जो उस नाम को जन्म होगा मैनू नहीं पता आई डोंट नो वेयर कम पिकअप बट मैं उन्होंने देखा कि रोड के उत्ते खड़ी है तो अपने पीछे लैके अपने ग्रुप के सेंड की। सो माण महसूस होता है कि यहो जिहे इतिहास के असीं वारिस हाँ कि जिस इतिहास तो सानू सिक्ख्या मिलती है मानवता की, सानू सिक्ख्या मिलती है भाईचारे की, सानू सिक्ख्या मिलती है 36 कौमां दे विच इकट्ठे रहण की। सो जदों भारत के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ राजां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ मैं एक गल करना चाहूँगा कि
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਕੌਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। थैंक यू अवतार चंद जी जो साढ़े बहुत ही दोस्त ने असली तो हमेशा सारी गल करनी चाहिए तो सारे बेनती भी मंजूर करते हुए मैं जी कि तो पहुँच इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुहाग जी ने की है एक मिनट में मैं तुम गल दस रहा कि अज तो 25-26 साल पहला असी जर्मन यूनिवर्सिटी सुहाग का जो सारा निशान है ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जो उन्होंने म्यूजियम है उत्थे भी मैं सुहाग निशान ला के आया थी। ये मेरे सतगुर की कृपा है तो मैं हुण बेनती करूँगा साडे संत सतविंदर हीरा जी 2-3 मिनटां लई 4 मिनट लई अच्छा वो चलो उन्होंने बेनती क्या है अपने संत सरवणदास भगवान बाल्मीकि महाराज की बोले सोन भाई सतगुर कबीर महाराज की जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बधाई की पत्र है जो टीम इस स्टेज तो अपने पुरखियां के विरसा उसकी जानकारी करवा रही है। इस वास्ते उचेचे तौर पर ऑल इंडिया आर्थिक मिशन वालों जिन्हें कि आप जी ने हुणे सुनिया अवतार चंद जी ये नाइजीरिया तो प्रधान साढ़े यूके तो उचेचे तौर पर पहुंचे है श्रीमान कैप्टन BR मनीजर साहब। उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग बर्मिंघम तो यूके तो श्रीमान देवराज जी लगा, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा सरवणदास जी राष्ट्रीय प्रधान आदर साधु समाज भारत श्री चरण चौकिका सचखंड गुरहालगढ़ साहिब तो प्रधान संत सुरेंद्र दास जी, जनरल सकत्तर संत बलबीर भांदरा जी, हेड कैशियर संत करमचंद जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। संत महापुरख उत्थे संत बाबा बंता राम खेड़ा जी जिन्होंने काशी में जो खोज की उन्होंने संत बाबा ढधारी लाल जी जोड़े कि बिरध है वो भी पहुंचे हुए हैं, संत करम सिंह जी पहुंचे हुए हैं। तो नाम लीए अज सानू खुशी है, सानू मान महसूस हो रहा है कि जिस दिन संत कुलवंत राम जी भरोमजात वाले ने साधु संपदा सोसाइटी वालों ऐलान किया कि साडा धर्म आदि धर्म है तो संत बाबा जसविंदर जी बैठे हैं सामने। ये जो श्री गुरदास साधु संपदा सोसाइटी जिस सोसाइटी के एक कैशियर हैं इन्हों के प्रधान संत कुलवंत राम जी को असी इन्हों के मार्फत इन्हों लैके 5 संत महापुरखों के नाम असी भी दास शामिल होया तो बधाई दे के आए सी कि तुसीं बहुत वधिया उपराला कीता है। सानू दसो अगों असी तुहाडे लई की कर सकते हैं, असी तुहाडे नाल किवें चल सकते। तो उन्होंने कहा सी हीरा साहब कि असी मीटिंग करके ते तुहानू दसांगे। कदे भी ऑल इंडिया धर्म मिशन बाबा बंता राम खेड़ा जी के पाए हुए मोरनिया तो परे नहीं हो सकता। बहु मंगूरा मंगूवालिया जी जिन्होंने जय गुरुदेव बोले सोदर भय सतगुर दास महाराज की जय जो हम जयकारा लाने सो हम
ये जो उन्होंने सानू दिता, बहुत सारे लोग इस भुलेखे में पै गए कि शायद ये किसी जो चोला है किसी बाबा जी ने दिता है। साढ़े को रोज हजारों संगत आउंदियां या असीं हजारों संगतां में जाते हैं, जिवें कि रात असीं रुड़की में सी, उत्थे जे जाते नहीं तो 4-5 हज़ार की संगत सी। रात असीं 1:30 बजे उतों इस प्रोग्राम वास्ते वापस आए हैं और कल नूं हरियाणा दे विच फिर चाड़ू आश्रम दे विच बहुत बड़ा सत्संग है। 9 तरीक का औरंगाबाद, नंदेड़ साहब, पूना, और पता नहीं मैं नाम नहीं आते क्योंकि आप हर रोज भूलते रहने हैं, दूसरे शहरों के नाम नहीं याद रहते। पाप के आल इंडिया आर्ट मिशन के माध्यम तो असी एको ही बेनती करते हैं कि जितनी भी तुसी संगत आए हो, जेकर आ ही गए हो तो जेकर आप शामिल हो ही गए हैं तो गुरु नामदेव महाराज की बाणी है। गुरु नामदेव महाराज जी गुरुदास मार्ग तो 200 साल पहला आए हैं लगभग। मैं स्टेज को भी और अपने आप को भी और आप जी को भी ये आस करता कि गुरुदास मार्ग तो 200 साल पहला, गुरु नानक देव महाराज तो 300 साल पहला लगभग गुरु नामदेव महाराज जी बाणी उच्चारण करते हैं। सांप कुछ छोड़े विख नहीं छाड़े, खुद कमाए पर ध्यान मन। उस समय गुरु नामदेव जी ठंडे पुजारी को कह रहे हैं कि ठंडे वो बाहर होते सप वांग कपड़े बदल रहे हैं और अंदरों को यह नहीं छड़ी। तो माफ करना, असी राज पाक ले आना है, असी अपना धर्म ले आना है, असी अपना खाना बनाना है, तो फिर सानू अंदरों जुड़ना पड़ेगा, अंदरों तब्दीली लानी पड़ेगी। जिन्नी देर असीं अंदरों तब्दीली नहीं लाते, हजे तक साडियां बीबियां भैणां वर्त किहड़ा रखदियां, गुरबाणी किहड़ा वर्त दस रही है। भावें इंग्लैंड चले जाओ, भावें किसी होर सूबे में चले जाओ, प्रचार की है, बीबियां वर्त रखणगियां, रोटी छकना। गुरबाणी की कह रही है, साडा धर्म की कह रहा है, छोड़े अन्न करे पखंड ना सुहागण ते ना अगे असीं दसदे नहीं, इन्ना दसदा है बीबियो अगले जून में 4 मन भार चकना पैना। ये हम समझ लो कि जून तुसीं जाना। ये प्रचार क्यों नहीं हो रहा? क्यों लुट हो रही साडियां भैणां बीबियां मातावां साडे समाज की? क्योंकि असीं सही प्रचार वाले पासे नूं तुर नहीं रहे। जेकर रात उतों ऐलान होया कि राष्ट्रीय प्रधान श्री कुरालगढ़ साहब वाले, मैंने कहा कभी राष्ट्रीय प्रधान एक स्थान का हो सकता है, किसी एक सूबे का राष्ट्रीय प्रधान हो सकता है, उसको राष्ट्रीय प्रधान कहा जाता है। तुसीं ना दो कि सचखंड कन्याकुमारी वाले, सचखंड लोधनिया बिहार वाले, सचखंड कुरालगढ़ वाले, सचखंड डंडा साहब वाले, सचखंड कितने स्थान खोजेंगे? टूंडी साहब वाले, बाबा बंता राम खेड़ा ने इतने स्थान खोज दिते ते आपां उन्हां स्थानां बारे जानकारी नहीं रखते। एक दरबार एक कमरे का 2013 में खोज हुई सी, गुरु प्यारी साध संगत जी 2013 में खोज हुई ते अज तक असीं उत्थे सारे मिलकर दरबार नहीं बना सके। ते फिर की होया? बरनाले दीयां संगतां नूं बेनती कीती गई, प्रधान जी ने कहा कि जिले वालों तुसीं उत्थे एक कमरा ते बनाओ जिस दे विच बैठ के गुरु महाराज दा स्वरूप लगाया जा सके। ते उस 27 जणियां नूं नाल लिजा के उन्हां ने सेवा की। भाव की है कि जो अज मलेरकोटला की धरती है उत्थे बाबा बंता राम खेड़ा जी ते नाल रह रहे संत सोहण लाल जी प्रचारक, जिसने उत्थे निशान चढ़ाया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित है। जो सेवा कर रहे गुरु ग्रंथ साहब की वो 2 साल तो साडे नाल संपर्क है। कहते अखां तो दिसदा नहीं, घर वाली रोटी नहीं पका सकती, आओ कोई इसको सांभो, आपकी मिशन का निशान है, आप चला लो। अस कह नहीं हो सकता क्योंकि असी किसी होर जगह पर जाके लड़ाई झगड़े च नहीं पैना। पहले ही बड़े झगड़े पार्टियां के 2 साल बाद 15 दिन पहला की वापरिया हीरा साहब की वापरिया से असी किसी भोग से जा रहे हैं कमो माजरा, उस बुजुर्ग ने रो पिया, इमोशनल हो गया। जिस तरह तुसीं अंदरों देखिया हीरा साहब अंदरों देखिया, ये है अंदरों जुड़ना, बोलिया भी नहीं जाता। तो जब उन्होंने कहा कि बाबा जी हुण तो मेरे घर वाली शायद चंगी तो ना ही उठे, तो असीं तो थोड़े वाले आ रहे हैं, मैं झूठ बोल दिता। जो कि जा मेरे असीं संगरूर उत्थे गया, जब उन्होंने हालात देखे मैं कहा कल तो मेरे घर वाली रोटी पकाएगी, कल तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब कोई गल नहीं, असीं रोटी पकावांगे। जब जिसनूं असीं सच्चा सुच्चा रब मनदे आ, असीं कहते जिउंदा जागदा रब है, उसकी
सेवा करने वाले को रोटी भी नहीं मिलती। किहो जिहा समा आ गया, किहो जिहा समा आ गया। अगर उसके कमरे देखिए तो हालात की है, सिर्फ इस करके कि उसने आद धर्म की गल की हुई है, सिर्फ उसने आद धर्म उसकी गलती की है कि उसने निशान आद धर्म का चलाया हुआ। गुरु ग्रंथ साहब है लेकिन उसको कोई मदद नहीं करता, कोई उसको ले जाके उसका सहज पाठ नहीं कराता, कोई उसको ले जाके उसका खंड पाठ साहब नहीं कराता। एक कितों रोटी मिलेगी तो असं उसे मोर्चा ला दिता, गुरु जी का नाम लिया तो असं ऐलान कर दिता गुरु महाराज के चरणों में कि इतने बहु मंगूरा मोगो वालिया लंगर हाल स्थापित होएगा और आज धर्मियों का लंगर चलेगा किवें जिवें तुगलकाबाद दे विच चलिया सी और यूके दी संगतां ने सब तो बड़ा योगदान पाया, हरियाणे दी संगतां ने बहुत बड़ा योगदान पाया, पंजाब दी संगतां ने बहुत बड़ा योगदान पाया। आपां जेकर इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे किवें हो सकते हैं, इकट्ठे असीं हो सकते हैं। अज तुसीं इंग्लैंड की धरती तो आए जे, कितने लोग तुहाडे नाल इकट्ठे होए है। जेकर तुसीं साल दे विच 2 रख लो, 2 रख लो सहयोग सारिਆਂ ਦਾ ਲਓ। जिवें असीं उत्थे प्रोग्राम कीता है, असीं सोचिया पहला प्रोग्राम है 100 तो 50 तो 200 का प्रोग्राम सी, लेकिन उत्थे पहुंचने वाले कितने पहुंचे? संत बाबा सरवणदास महाराज जी गवाह है कि 1500 तो वध लोगों ने उत्थे लंगर छकिया और जिसनूं लंगर नहीं मिल रहा सी उसने शाम ਨੂੰ अनाउंसमेंट की पिंड दे विच गुरु प्यारी साध संगत जी घरां दे विच लंगर प्रशादा नहीं बनाउणा क्योंकि लंगर प्रशादा इत्थे बहुत ज़्यादा पिया। ते मैं उत्थे गया बाबा जी को, मैं कहा बाबा जी उल्टी गंगा किवें होगी, उसी 2 प्रशादे नहीं सी तुहानूं मिलदे, अज किवें हो गया? तुहाडे ही पिंड दा लंगर है, इस तो लिया नहीं कि तुहाडे ही नगरां दा लंगर है। कदों जदों आपां इकट्ठे हो जाए, जदों प्लेटफार्म बन जाए। रंधावा जी है, रंधावा जी तो पहला जो बहु मंगूरा मोगो वाले जी इंग्लैंड में गए वो घर के मालिक सी रमनसीरत, इन्हों के घर के रहे, इन्होंने यूके सांभिया, यूके इन्होंने सांभिया, मदद सारे ने की, सारे यूके वाले ने मदद की कि अज उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं, अज रिजल्ट भी आ गया, अज रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन सानू बहु मंगूरा मोगो वाले जी को बाबा बंता राम खेड़ा जी को क्यों? क्योंकि जेकर आद धर्म का है, जेकर धरती के उत्ते साडे कोल धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थानों तो असीं आद धर्म नूं बाखूबी चला सकते हैं। जिवें कि लंगर है, लंगर गुरु घरां विच आम ही चल रहे हैं, थोड़ा खर्चा नहीं होएगा, तुहानूं प्रबंधक नहीं लाने पैणगे, तुसीं किसी भी गुरु घर विच इह समागम अगे तो कर सकते जे। असीं तुहानूं जी आइआं आखदे हां और मैं यूके दी की बैठी आद धर्म दी और पंजाब दे बैठे है, नाइजीरिया वाले आए हैं, असीं इन्हां नूं घरे जाके कहा तुसीं साडे नाइजीरिया दे प्रधान हो, क्या जो संगत थोड़ी है, इसका कोई गल नहीं, संगत थोड़ी साडा प्रधान तो है ना, संगत बन जाएगी। तो इस करके कल्ले कल्ले के घरे जाके असीं ये प्रबंध किए हैं। हुण साडियां जो मीटिंगां आद धर्म वास्ते मध्य प्रदेश के 2 जगह पर मीटिंगां उत्थे 14 की और 16 की, उस उन्होंने विश्वास दिलाया कि 100 संत घट्टो घट्ट असीं उन्होंने इकट्ठा करांगे, क्योंकि लगभग 687 संतां की लिस्ट जो है संत बाबा सरवणदास महाराज जी को है जो आद धर्मी संत है भारत में। लेकिन असीं अजे डिस्कलोज नहीं करना चाहते, असीं चाहुंदे हां साडा समाज इकट्ठा हो लवे कि उस तो बाद कीता जाए। सो असीं धन्नवाद करते हैं रंधावा जी का, सारिਆਂ का कि असीं तो सुनना है, क्योंकि आद धर्म जिहड़ा है असीं तो कानून तैयार करना है, सानू तो तैयार कर लिया गया कि साढ़े ते लग गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार यूके वालियां का विशेष तौर पर धन्यवाद है। साडे अनाउंस करता हाँ कि मैं मरते दम तक आद धर्मी रहूंगा और आद धर्मी ही मरूंगा। जो बोले जोर पाए श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जस्सी जी का, साढ़े को कुछ बुलारे ने मैं फिर एक बार याद करा दिया, साढ़े को देश तो बाबा ने ਅਸੀਂ ਸੀਐਲ ਚੋਬਰ जी ਨੂੰ ਅੱਜ याद करते हैं जिन्हों ने आ धर्म के लिए अपना जीवन लाया। सीएल चोबर जी जो साढ़े बच्चे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने जो कारनामे किए हुए हमेशा साढ़े बच्चे रह गए। तो हुण मैं 2 मिनट लिए साढ़े रूपा सिंह जी कौर जो आए थे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭੂਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੋ। दो मिनट चलिए 6 घंटे की वेट के बाद हो गए। चलिए मंच पर आसीन मेरे समाज के प्रवचन, मेरे समाज के पथ प्रदर्शक, संत समाज के लोग और देश और विदेश से आए हुए अन्य रैबर समाज के पथ प्रदर्शक और समर्थक, वर्ल्ड कांग्रेस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ हो रही है, तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम रखा गया है। अब तक हम ये बात कर रहे हैं सुबह से लेके अब तक कि हमारा इतिहास ये था, हमने ये किया, हमारे रैपरों ने ये किया। अगर आप बात करोगे शुरुआत की, जैसे सुबह शुरुआत की थी राणा साहब ने कि सिंधु घाटी का इतिहास है वो हमारा इतिहास है, आदि दर्जों का इतिहास है। बौद्ध धर्म की बात होती है, उस समय अशोक सम्राट से लेकर कितने बड़े बड़े संत हुए, बड़े राजा हुए जिन्होंने विश्व में परचम लहराया। भारत के लोग जब भी बाहर जाते हैं तो उनकी बात करते हैं, यहां आते ही बात अलग हो जाती है। वो भी किस पर आधारित था, क्योंकि इतिहास जो भारत का इतिहास है, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। जो सत्ताशाली समाज है वो हमेशा ही दूसरा ग्रुप अगर सत्ता में आने की कोशिश करता है तो उसके इतिहास को मिटा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय जो बुद्ध का सम्राट था, पूरा साम्राज्य था, कहां तक था और एकदम कैसे गायब हो गया। ऐसी व्यवस्थाएं थी कि उनका इतिहास ही मिट गया और आज जहां को वही मिल रहा है। उसके बाद दूसरा अगर बात करेंगे 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान गुरु नानक है, कबीर है, गुरु रविदास है और अन्य है, वो फिर एक बार एक नई तरीके की व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। वो ये तय बताते हैं कि वे मनुष्य ही है। आप उनके विचारों को देखिए, आप उनकी जितनी भी तकनीकें उनको देखिए, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, वो मानवतावादी समाज की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। वाली मूवी मैंने देखी थी, वहां कदर की तो बात हो रही थी, लेकिन बंबू सिंह आलूवालिया का जिक्र नहीं था उसके अंदर। पंजाब के लोगों को सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि वहां आपका इतिहास नहीं है। तो जिस समय बाबा साहब इतिहास लिखते हैं, अब उनको मौका मिलता है तो देखिए वो क्या करते हैं, संविधान को एक देते हैं। संविधान से पहले आपकी उपस्थिति क्या थी? एक लिविंग डॉक्यूमेंट, आपको एक इक्वल राइट हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त का हक, आपको मत पेटी से राजा पैदा करने का हक, आपके वोट का इक्वल हक, और उसी के बेसिस पे आप कहां सत्ता प्राप्त कर जाते हैं और उन्हीं को हम लोग हरा देते हैं। और ऐसे में माननीय काशीराम आते हैं और वो अपना आंदोलन लेते हैं, उसी पंजाब की धरती से निकले थे वो, और वो आगे जाके बाबा साहब को पुनर्स्थापित करते हैं। जिन बाबा साहब को दबा दिया गया था उनको पुनर्स्थापित करते हैं। और उसी दौरान आप ये देखते होंगे कि गुरु रविदास का जन्म स्थान लोकेट होता है, जिस समय माननीय काशीराम आंदोलन शुरू करते हैं। और आपका इतिहास जिस समय माननीय काशीराम की बनी हुई पार्टी से सत्ता में आती है तो आप देखिए कि उनके नाम पे जिला भी बनता है, उनके नाम पे योजनाएं भी बनती है। गुरु रविदास को और अन्य गुरुओं को, अन्य संत महापुरुषों को अगर आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत किया तो उनमें मान्यवर काशीराम का योगदान अतुलनीय है, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हमारी बारी है, वो अब नहीं है इस दुनिया में सभी की सभी, ना बाबू मंगूराम जी है, ना गुरु रविदास जी है, ना कोई नहीं है, इनमें से सब जा चुके हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है और 2027 के अंदर
गुरु रविदास की 650वीं जयंती है। मैं यहाँ जितने भी संत समाज के लोग बैठे हैं, अगर आप लोग सच्चे में बेगमपुरा की स्थापना करना चाहते हो तो आपको सत्ता की चाबी जरूर लेनी पड़ेगी। बिना सत्ता के कुछ नहीं होगा। अब इनके पास सत्ता है तो सब चीजें हैं इनके पास। जैसा में अपने पास सत्ता थी तो हम कुछ भी कर सकते थे। तो इस चीज को याद रखिए कि अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, बेगमपुरा की स्थापना करना चाहते हैं, जो सपना गुरु रविदास जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देखा या मंगूराम जी ने देखा, और आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे कि भाई महापुरुषों के दिए हुए आरक्षण को, महापुरुषों के दिए हुए अधिकारों को इन लोगों ने, इन पीढ़ियों ने खवा दिया। अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो ना ऐसा याद करें आपको, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 2027 तक जो 650वीं जयंती है गुरु जी की, उसमें लगिए और अपने हाथों में सत्ता और लेखनी दोनों चीजों को रखिए। तभी जो है हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव।